Good morning, everyone. So, welcome to Study Routes, your one stop solution for reliable and insightful news analysis. In this video, we bring you the most important news shaping India and the world from politics, economics to technology and culture. To get updated, subscribe to Study Routes and hit the bell icon. Share your views in the comments down. So, now let's discuss about the 19 January 2025 current affairs. So, first of all, पहले हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द स्वामित्व स्कीम एंड द बेनिफिशियरीज ऑफ इट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इंडिया के जो नेबर्स हैं जैसे कि चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उनके साथ कैसे कैसे रिलेशंस हैं। एंड हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है कि कैसे कैसे नेबर्स के साथ हमको रिलेशंस रखने हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द महाकुंभ जो कि प्रयागराज में हो रहा है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिया EU टाइज, कैसे कैसे इंडिया EU अपनी एक मीटिंग है रखने वाले हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द SSI मंत्र, ये क्या है एंड किस चीज़ के बारे में है। दिस न्यूज़ इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो बने रहिए। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन, जो कोविड की वैक्सीन आई है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट द स्वामित्व स्कीम। तो पीएम मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स। स्वामित्व स्कीम के अंडर प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है पीएम मोदी जी ने अंडर द स्वामित्व स्कीम, ग्रांटिंग ओनरशिप राइट टू रूरल फैमिलीज इन 12 स्टेट। 12 स्टेट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूजिंग ड्रोन सर्वेज का यूज़ करके। द इनिशिएटिव बूस्ट रूरल एम्पावरमेंट, इससे ऑफ कोर्स रूरल एम्पावरमेंट होगा। एंड द स्वामित्व स्कीम जो कि 2020 में लॉन्च की गई थी, ये प्रोवाइड करती है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मतलब जिसकी भी ज़मीन है उनको उनका राइट मिल जाएगा टू फैमिलीज ओनिंग हाउसेज इन द विलेजेस। सो इट्स अ गुड स्टेप फॉर द रूरल फैमिलीज एंड द रूरल एम्पावरमेंट। सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड न्यूज़। तो इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, उन्होंने बताया है ही हैज़ टॉक्ड अबाउट टू लिंक्ड पाकिस्तान सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म टू कैंसर। जो पाकिस्तान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है उसको कैंसर से लिंक किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने, कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो कैंसर की तरह काम कर रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में स्टेटिंग। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये ना कि खाली इंडिया को हार्म करता है बट ये पाकिस्तान को भी हार्म करता है, बोथ नेशंस को हार्म करता है ये। एंड चाइना के बारे में उन्होंने बोला है ही एम्फेसाइज द नीड टू एड्रेस पोस्ट 2020 बॉर्डर इशू। उन्होंने बोला है कि भाई चाइना को जो 2020 के बाद वाला इशू है उसको एड्रेस कर लेना चाहिए। अभी 2025 हो गया है तो ऑफकोर्स इट्स अ हाई टाइम इंडिया चाइना को अपने रिलेशंस इंप्रूव करने चाहिए एंड प्रिपेयर फॉर इट्स ग्रोइंग पावर वाइल बैलेंसिंग टाइज रखनी चाहिए इंडिया और चाइना को। हाईलाइटिंग इंडियाज फ्रेंडली टाइज विद द नेबर्स, और जो ये भी हाईलाइट किया है एस जयशंकर सर ने कि जो इंडिया की फ्रेंडली टाइज हैं नेबर्स के साथ लाइक श्रीलंका, उन्होंने ये नोट किया है एफर्ट टू रीबिल्ड द रीजन थ्रू कनेक्टिविटी ट्रेड एंड सपोर्ट, कि ऑफ कोर्स जो हमारा नेबरहुड सपोर्ट रहेगा तो इट्स अ वेरी गुड फॉर इंडिया। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द महाकुंभ। ऑफ कोर्स बहुत जोर शोर से है चल रहा है महाकुंभ का इवेंट, इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट अप टू, तो उन्होंने बोला है कि ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि ये अप टू 2 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट करेगा। तो दिस महाकुंभ इज़ अ वेरी मच बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस। एंड ऑल्सो ये भी बोला जा रहा है कि महाकुंभ में जो भीड़ भाड़ होने वाली है वो जो यूपी है ना, यूपी के भी दुगने लोग आ जाएंगे, उतनी भीड़ भाड़ होने वाली है महाकुंभ में। एंड अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं महाकुंभ में फॉर द इवन फॉर द स्टेट एंड ऑल्सो फॉर द इंटरनेशनल लेवल।
अगर इनको एक्सप्लोर किया जाए तो। अभी हमने ऑफ कोर्स देखा भी था IIT बाबा नाम का, राइट। तो the next news is India and the EU are making progress on a free trade agreement. India EU progress कर रहे हैं FTA, good news, with meaningful advancement expected by 2025. जो meaningful advancement निकलेंगे 2025 तक निकल आएंगे। अभी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इज विजिटिंग ब्राज़ील्स की विजिट की है हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल for high level talks. And then EU India summit is planned for later this year. इस साल EU and India की summit होने वाली है, तो it's a good opportunity for India. So the next news is India's first surgical tele robotic system. तो I was talking about SSI mantra, right? So what is this? This is very much important for competitive examination, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे कि SSI मंत्र क्या है। तो इंडिया का फर्स्ट सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम है ये। SSI मंत्र क्या है? फर्स्ट सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम है जो कि सर्जरी करता है। SSI मंत्र इंडिया का पहला है ये। तो ये सक्सेसफुल हो गया है, इसने सक्सेसफुली परफॉर्म किया है 2 हर्ट सर्जरीज 286 किलोमीटर अपार्ट पे। द टेक्नोलॉजी अलाउड फॉर द प्रिसाइज फास्टर ऑपरेशंस विद क्विकर रिकवरी फॉर पेशेंट। दिस ब्रेक थ्रू इज अप्रूव फॉर द यूज इन हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में SSI मंत्र को अप्रूवल भी मिल गया है कि ये हॉस्पिटल में इसका यूज़ किया जा सकता है ऑल ओवर द इंडिया। So the next news is very much important. That is a study found that COVID-19 vaccination, एक स्टडी हुई है अभी जिसमें अभी पाया गया है कि जो COVID-19 वैक्सीनेशन है डजेंट रिड्यूस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ लॉन्ग कोविड। जो कोविड से जो लंबे टाइम के लिए न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उनको ये नहीं हटाती है, जैसे कि ब्रेन फॉग हो गया, हेडेक्स एंड इवन आफ्टर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस। जो पेशेंट होते हैं वेदर विद सीवियर और माइल्ड डिसीजेज स्टिल एक्सपीरियंस्ड इम्पेयर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर्ड है, क्योंकि जो COVID-19 वैक्सीनेशन के बाद वाले सिम्टम्स से लोग बहुत ही हेडेक एंड लेजीनेस फील करते हैं। स्टिल एक्सपीरियंस इम्पेयर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। फर्दर रिसर्च इज नीडेड ऑन द लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने वाले हैं उसके लिए आगे की रिसर्च की भी ज़रूरत है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ COVID-19 वैक्सीन जिनको अभी ही टैकल कर लेना चाहिए। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर 19 January 2025 current affair analysis. So thanks for watching. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to Study Roots and share your views in the comments down. See you in the next video. Till then, keep learning and stay informed.